तो 69,000 संबंधित महत्वपूर्ण खबर। हम युवाओं के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, ये कथन का है मुख्यमंत्री जी का। दूसरी न्यूज है एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से ही होगी 9 और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं। तीसरी खबर है आयोग ने बदली उत्तर कुंजी की व्यवस्था। भर्ती में मुकदमे के लिए अमिताभ ठाकुर ने एसएसपी से की मांग। और 69,000 भर्ती में अपील हुई दायर, यानी कि डबल बेंच में। फर्जीवाड़े का गढ़ बन रहा है प्रयागराज। ऑनलाइन शिक्षा आदर्श विकल्प नहीं। नियुक्ति का लेते थे ठेका, सरगना समेत 8 गिरफ्तार। और अब तक स्थगित की गई 7 बड़ी परीक्षाएं यूपीएससी की। फर्जीवाड़ा कर रही 5 शिक्षिकाएं हुई बर्खास्त। प्रदेश भर के केजीबीवी की सभी शिक्षिकाओं के प्रमाण पत्र को कारण। और अर्चना तिवारी ओबीसी वर्ग में हुई उत्तीर्ण। आवेदन में त्रुटि पर मिली राहत। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को ओबीसी का अंक पत्र दिया। पेपर आउट का आरोपी और वकील भी हिरासत में। और बीएड की फर्जी डिग्री पर शिक्षकों की स्क्रीनिंग बनेगी कमेटी। जल्द नहीं पूरी हुई 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा तो बढ़ेंगी मुश्किलें। और कानूनी मुश्किलें के साथ साथ कई और संकटें आएंगी इससे। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक के खिलाफ विशेष अपील के साथ 2 और अपील दाखिल कर दिया है यूपी सरकार ने। और 25 स्कूलों से एक टीचर ने लिया 1 साल तक वेतन, लगभग 1 करोड़ रुपया। भर्ती माफियों ने गड्ढे में छुपाए थे 14 लाख रुपये। मास्टरमाइंड सहित 2 को उठाया गया। आयोग ने बदली उत्तर कुंजी व्यवस्था। और 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी एससी एसटी पर यूपी सरकार की बड़ी साजिश। अंतिम आर्डर और अंतरिम आर्डर दोनों में अंतर होता है। नियुक्ति का लेते थे ठेका, सरगना समेत 8 गिरफ्तार। सभी जिलों से मांगी गई शिक्षा मित्रों की संख्या। गुरुवार को रुपये के लेकर परीक्षा कराने के रैकेट के भंडाफोड़ होने के बाद परीक्षा निरस्त करने की मांग भी उठने लगी है। और आवेदन में गलत रोल नंबर भरने वाले अभ्यर्थियों को राहत नहीं दिया गया। शिक्षक भर्ती में पिछड़ी जातियों के साथ किया जा रहा है न्याय, ये आरोप लगाया है नेताओं ने। 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को झटका। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन संबंधी याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। और 5 से 7 लाख रुपए में लिया था पास कराने का ठेका। व्यापम घोटाले में भी आया था नाम। अभ्यर्थियों से लिया गया था 1-1 लाख का एडवांस। सुराव में जो पकड़े गए जालसाज। एक अभ्यर्थी चयनितों की लिस्ट में भी है। इसके बाद बढ़कर संख्या 20 हो गई है। 7.5 लाख रुपए में होता था सौदा। और ये खबर हर जगह छाई हुई है। शिक्षक भर्ती पास कराने का ठेका लेने वाले 8 गिरफ्तार, कई फरार। और ग्रुप सी भर्ती परीक्षाओं में एक ही बार होगा पंजीकरण। उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का बड़ा बदलाव। हर परीक्षा में प्रश्न और उनके उत्तर पर उठे विवाद। शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा में विवादों के बाद भी भर्ती संस्थाओं ने नहीं उठाए जरूरी कदम। तो जब से पीएनपी आयोग बनी है तब से बवाल चलता ही जा रहा है। कभी भी क्वेश्चन पे आपत्ति ना हुआ, ऐसा हुआ ही नहीं। विशेषज्ञों कमी से मेंस में के रिजल्ट में देरी। लोक सेवा आयोग की पीछे 2018। कोविड-19 के कारण आयोग आने से कतरा रहे विशेषज्ञ। 8 माह से मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का है इंतजार। प्रयागराज में प्रदर्शन करने वाले शिक्षा मित्रों पर मुकदमा, लॉकडाउन तोड़ने के कारण। और जेल समेत 3 विभागों के लिए भर्ती परीक्षा सितंबर से ऑफलाइन होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने जेल, घुड़सवार और अग्निशमन की जो परीक्षाएं थी उस सितंबर माह में कराने का निर्देश जारी कर दिया है। ऑफलाइन होगी परीक्षाएं, ये भी कह दिया है। और लोक सेवा आयोग ने लोगों का सत्यापन कराने के बाद नियुक्ति पत्र देने की संशय की, लेकिन लटक सकती है शिक्षकों की भर्ती। कहां से आएगा लाखों को बजट। उग्र विरोध का प्रदर्शन करने का फैसला लिया अभ्यर्थियों ने। शासन से मांगी गई राय ये है एलटी ग्रेड 2018 की। और भर्ती में अपील दायर करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई ये धांधली, ये कहा है कांग्रेस ने। शिक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े में 8 दबोचे गए। और अभ्यर्थियों को झटका ये लगा कि आवेदन देने में हुई त्रुटियों को संशोधन देने से इनकार कर दिया है हाईकोर्ट। 69,000 भर्ती में सिर्फ 4 प्रश्नों पर नहीं विवाद, बाकी 142 प्रश्नों में से 20,000 से अधिक आई हैं आपत्तियाँ। और OMR सीट तलब। एलटी ग्रेड के चयनितों के अभ्यर्थियों की नियुक्तियां फंस गई हैं। शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा के 8 गिरफ्तारियों के बाद और 4 प्रश्नों के भी उत्तर बदले तो मेरिट में बहुत बड़ी हेरफेर हो जाएगी। तो पूरी विस्तार से देखते हैं। सभी जिलों से मांगी गई है शिक्षा मित्रों की संख्या। गुरुवार को रुपये के लेकर के परीक्षा पास करने का रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद
69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में कटऑफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में जवाब लगाने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी जिलों से कार्यरत शिक्षा मित्रों की संख्या मांगी है। कार्यवाहक सचिव विजय शंकर मिश्र ने कहा, शुक्रवार को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर 12 जून तक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई तक अपने आदेश में प्रदेश में कार्यरत शिक्षा मित्रों की जानकारी चाहिए। तो 68,500 भर्ती में लगभग 22,000 सीट खाली रह गई। जिन 1,37,000 से अधिक शिक्षा मित्रों की नौकरी जाने से ये पद सृजित हुए थे, उन्हें वेतन दिए जाने के ये आखिरी मौका है। अंत में ये रिक्त पद इसी भर्ती में जोड़े जाने की मांग हो सकती है और भर्ती जल्दी ना हुई तो आ सकती है याचिकाओं की बाढ़। 69,000 भर्ती में जिस तरह से रोज नए मोड़ आ रहे हैं उससे एक बात तो साफ है, नियुक्ति जल्दी ना हुई तो याचिकाओं की बाढ़ आ सकती है। हाईकोर्ट के पूर्व अधिवक्ता और यूपीटीटी उत्तीर्ण शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष अनुराग सिंह ने बताया कि सरकार को सभी विवादित 4 प्रश्न डिलीट कर न्यायालय से आदेश प्राप्त कर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। न्याय मोर्चा ने की है शिक्षक भर्ती रद्द करने की मांग। न्याय मोर्चा ने 69,000 शिक्षक भर्ती निरस्त करने की मांग की है। प्रदेश संयोजक सुनील मौर्य ने कहा, इतने बड़े खुलासे के बाद जिसमें कई लाख लोग रुपए और मार्कशीट समेत अन्य फर्जी डॉक्यूमेंट पाए गए तो अब क्या सरकार सोच रही है। दूसरा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक में चयनित ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उसके आवेदन में त्रुटि को सुधारने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, याची काउंसलिंग के समय कमेटी के समय अपना प्रत्यावेदन दे, कमेटी उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। झांसी की पिंकी की याचिका पर यह निर्णय लिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करते समय उसने अपना स्नातक का रोल नंबर गलत भर दिया था, जिसके कारण ये त्रुटि हुई है। असामान्य भर्ती को ओबीसी का अंक पत्र 69,000 भर्ती में आवेदन करते समय हो गई थी गलती। संशोधन की मांग पर याचिका खारिज कर दी गई है। अर्चना तिवारी को शिक्षक भर्ती परीक्षा में ओबीसी का अंक पत्र जारी कर दिया गया। इसको समान के कटऑफ 97 अंक से अधिक 114 अंक मिले। उन्होंने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के पास आवेदन में संशोधन का आग्रह किया, लेकिन शासन कोर्ट की अनुमति नहीं मिलने से आवेदन में बदलाव नहीं किया जा सकता। काउंसलिंग के दौरान ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की दशा में समान की कटऑफ से अधिक अंक पाने के बाद भी अभ्यर्थी चयन से बाहर किया जा सकता है। वहीं अभ्यर्थियों के बीच ऐसी भी चर्चा है कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी मेरिट में अर्चना को जगह मिली होगी। काउंसलिंग के समय जनपदीय समिति की ओर से ओबीसी प्रमाण पत्र लगाए जाने की मांग का वह दावा किया है। आरक्षण का दावा छोड़कर समान वर्ग में काउंसलिंग करवा सकती हैं। सचिव परीक्षा नियामक अनिल भूषण चतुर्वेदी कहना कि इस अभ्यर्थी ने शिक्षक भर्ती के आवेदन के समय ही गलत फॉर्म भर दिया। अब परीक्षा संस्था पर गलती मढ़ने की कोशिश हो रही है। तो अर्चना तिवारी ओबीसी वर्ग में उत्तीर्ण हुई है, ये गलत है। ये तो सही है, लेकिन वो गलत है कि वो है जनरल में, लेकिन उनसे गलती हो गई है। परीक्षा फॉर्म भरते समय बताया जा रहा है 69,000 में फर्जीवाड़े का गढ़ बन रहा है। प्रयागराज का भी आईएएस की फैक्ट्री कहे जाने वाला प्रयागराज अब धीरे धीरे प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करने वाला गढ़ बनता जा रहा है। हाईकोर्ट की भर्ती, सेना की भर्ती, रेलवे भर्ती, पुलिस विभाग की भर्ती, मेडिकल परीक्षा हो या शिक्षक भर्ती, कोई भी नौकरी हो, प्रयागराज में परीक्षा से पूरी नकल माफिया सक्रिय हो जा रहे हैं आजकल और सक्रिय होकर अभ्यर्थियों से पास कराने के लिए ठेका लेने लगते हैं। परीक्षा पास करने से लेकर नियुक्ति तक सेटिंग करने का दावा करते हैं। इस फर्जीवाड़ा का दावा हम नहीं करते, बल्कि खुद पुलिस और एसटीएफ ने गैंग खुलासा करके यह साबित कर दिया कि यहाँ कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें साल भर गैंग ना है व नकल माफियों ने सक्रिय न रहे हों। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं। गुरुवार रात पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर लाल कृष्ण पटेल समेत 8 लोग पकड़े जाने के बाद यह भी सच होने लगा है कि बीते दिनों प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान क्राइम ब्रांच एसटीएफ ने साल भर और नकल माफियाओं को गिरफ्तार किया था। इन भर्तियों में हुई है सेधमारी। सितंबर 19 लोअर सबऑर्डिनेट उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा में 2019 में अवैध रूप से धन प्राप्त कर अभ्यर्थियों को पास कराने के आरोप में मोहम्मद अली, अरुण कुमार यादव, संदीप कुमार यादव, मोहम्मद सफ़ीउल्लाह और अमन सरोज को एसटीएफ ने सिक्योरिटी से गिरफ्तार किया था। 30 सितंबर 1 अक्टूबर को होने वाली इस परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से अभ्यर्थियों को नकल कराने की तैयारी थी। जून 2018 सिपाही भर्ती में पास कराने का ठेका लेने वाले नकल माफिया को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। एसटीएफ ने सराय अमरेज के कौशल सिंह पटेल, भदोई निवासी नितिन शुक्ल, बलिया निवासी सत्येंद्र सिंह, मेजा निवासी इमरान अली, उत्तराव निवासी इरफान और बिहार के आरा जिला में रहने वाले पवन कुमार सिंह को अरेस्ट किया गया। इनके पास 1.5 लाख कैश, 10 मोबाइल सेट, 11 एडमिट कार्ड, 9 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 2 ड्राइविंग लाइसेंस, 34 चेक और 20 जाली फिंगरप्रिंट बरामद हुए। और नवंबर 2017 में हाईकोर्ट वाले भर्ती में भी यही काम हुआ। हम युवाओं के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, मुख्यमंत्री ने कहा है। पिछले 3 दिनों की पुलिस परीक्षा शिक्षकों पर हाईकोर्ट का फैसला, वीडियो की ज्वाइनिंग प्रमुख मुद्दे छाए रहे। सीधे आम जन से जुड़े इन मुद्दों पर मुख्यमंत्री योगी नाथ से जब सवाल पूछा गया तो एक एक कर सबके जवाब दिए। सबसे पहले उन्होंने पुलिस भर्ती पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, हमने पिछले 3 वर्ष में 1,37,000 लोगों को पुलिस में भर्ती किया। पुलिस भर्ती को सफलतापूर्वक करने में हम इसलिए सफल हुए क्योंकि हमारे पास प्रदेश में पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों की क्षमता 6,000 की थी। हमने इसे बढ़ाया और आज 12,000 लोगों की ट्रेनिंग एक साथ कर सकते हैं, लेकिन हमें भर्ती ज़्यादा करनी थी, इसलिए हमने पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर भी लिए।
आज उनके सेंटर भी उनकी नियुक्तियों के लिए ट्रेनिंग चल रही, इसलिए हमने अपने नए सिपाहियों को सेंटर उपलब्ध न होने के कारण वेटिंग पर रखा। जैसे ही सेंटरों पर पुरानी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, हम नए लोगों को मेडिकल कराकर उनकी ट्रेनिंग कराएंगे। शिक्षकों की भर्ती मुख्यमंत्री ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेरिट के आधार पर अच्छे शिक्षकों की तैनाती होनी चाहिए। हमने किया। जनरल के मेरिट 65% से लेकर रिजर्व को 60% तक किया। जब हमने रिक्तियाँ निकाली थी तो केवल 1.05 लोग ने आवेदन किया और अब रिजल्ट आया तो 41,000 पास हुए। हम लोगों ने उन्हें ज्वाइन करा दिया। दूसरी बार 69,000 की भर्ती निकाली। पहली बार बीएड को एनसीटी ने पात्र नहीं माना। जब पात्र नहीं था तो उस समय 1,05,000 आवेदन आए थे। इस बार बीएड पात्र हैं तो 5 लाख से ज़्यादा आवेदन है, तो स्वाभाविक रूप से मेरिट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी ये कहना है कि मेरिट को 40 से 45 रखना चाहिए, तो ये राज्य सरकार या परीक्षा अथॉरिटी का दायित्व है। अधिकार है कि वह मेरिट किस रूप में रखे, अच्छे लोग ही आएँ। अंततः हाईकोर्ट के बेंच ने प्रदेश सरकार के निर्णय को सही माना, लेकिन जब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई तब तक उसे स्टे कर देगा। कुछ लोग हैं जो हर अच्छे काम को रोकना चाहते हैं क्योंकि उन्हें चंदा वसूली करनी है। ये चंदा वसूली करके PIL दाखिल करके बाधा डालते हैं। वह न्याय की लड़ाई है। राज्य सरकार युवाओं के हित में लड़ाई लड़ेगी। यह पूछने पर कौन लोग हैं, मुख्यमंत्री ने कहा, जो लोग नहीं चाहते कि युवाओं को रोजगार मिल सके वे लोग हर अच्छे काम में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जिस मामले में मुझे लगता है कि इसके बाद कोई बात नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन ये न्याय की लड़ाई है। राज्य सरकार को युवाओं के हित में इस लड़ाई में लड़ेगी। दूध का दूध पानी का पानी कर सबके सामने लाएगी। मुझे आश्चर्य होता है कि इस मामले में जो तथ्य सामने लाए जाते हैं वे अपने आप में हास्यास्पद है। इन सबको हम कोर्ट के सामने रखेंगे। शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारा काम उसी के अनुरूप हुआ है, सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट के अनुरूप है। राज्य सरकार कोई गलती नहीं है। कुछ लोग हर काम में अड़ंगा लगाते हैं। पुलिस भर्ती नई सिपाहियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर उपलब्ध न होने के कारण वेटिंग पर रखा गया। जैसे ही सेंटर उपलब्ध होंगे पिछली ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, नए लोगों का मेडिकल ट्रेनिंग कराएंगे। 24 लाख रुपये, 2 लैपटॉप, 2 लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई थी। डायरी में मिले थे 20 अभ्यर्थियों के नाम और रोल नंबर। चल रही है जांच। पेपर आउट कराने से सॉल्व कराने तक लेते थे ठेका। ये थी आज का वीडियो, जिसमें 69,000 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।